चुनाव नज़दीक है, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। अगर सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया तो किसान उस पर विचार जरूर करें। किसान हर बार मुझे जो है जुमला लिया जाता है, हम ये करेंगे, मगर जब सरकारें बन ये हिंदुस्तान की संस्कृति तो नहीं है। यहाँ तो सपने में भी दिया हुआ वचन पूरा किया जाता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी बन गई है, जो वचनबद्धता मंच पर करते हैं उसके बाद कह देते हैं कि वो चुनाव के दरमियान किए गए जुमले थे। मैं इसी बात को कहूँगा कि इस देश की संस्कृति को कभी हजारों साल तक जो यहाँ पर आक्रांता आते रहे, विदेशी ताकतें आती रहीं, वो इसको कभी छू तक नहीं पाई। लेकिन हिंदुस्तान की स्वतंत्र देश में आज हमारे खुद के स्वयं के लोगों ने उस संस्कृति को कहीं ना कहीं विकृत किया है, और आज जो कहते हैं कि वो जुमले थे, इसी तरह के जुमले बोलकर वो सत्तासीन होते हैं, ये ठीक नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, आपने जो प्रश्न किया है, मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ। छात्र जीवन से मैंने भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत जी के साथ काम किया। एक बड़ा आंदोलन अलीगढ़ में आप लोगों को ज्ञात होगा, 1989 में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 6 किसान मारे गए। मेरे पेट में गोली लगी थी जो पार हो गई। मैं आप लोगों के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं इस बात को समझता हूँ या जानता हूँ या मैं मान रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा। महात्मा टिकैत का जो स्वप्न, संकल्प, उद्देश्य था, उनका सिर्फ यही उद्देश्य था कि किसान को उसके उत्पाद की कीमतें मिलनी चाहिए। लेकिन आपने जो संगठन बहुत सारे बनाने की बातें कही हैं, मैं खास तौर से राकेश टिकैत जी की बातें करूँगा। मैं एक बात ही कहता हूँ कि वो समझौतावादी हो गए, और समझौतावादी जब हुए तो 35 साल उनके साथ काम करने के बाद, महात्मा टिकैत के उस विचार के साथ काम करने के बाद, भारतीय किसान यूनियन महात्मा बहुत सारे संगठन बने हैं, तो मैं फिर से उनसे यही गुहार लगाऊंगा कि किसानों का हित करिएगा। अपना किसान के नाम पर इस तरह से राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं और अपना हित साध रही हैं, इस किसान